लेकिन ऐसा नहीं है, ओवर स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये पॉसिबल है, असंभव नहीं है। किसके लिए पॉसिबल है? क्या कोई बहुत बड़े योगी के लिए, या बहुत बड़ा कोई ध्यान करता हो, या बहुत शास्त्रों का अध्ययन करता हो उसके लिए? नहीं, आप और हमारे लिए ये पॉसिबल है। पहले हम समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो देखिए, एक तो कैटेगरी उन लोगों की होती है जो एथिस्ट लोग हैं, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। फिर कुछ लोग वो हैं, हम जैसे लोग, हम लोग जैसे मंदिर आते हैं, ठीक है, कभी हफ्ते में एक बार आ गए, 15 दिन में एक बार आ गए, भगवान के दर्शन किए, कुछ प्रार्थना की, और फिर चले गए, ठीक है, अपना अपना लाइफ के साथ बिजी हो गए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप दर्शन कर रहे हो, जब आप मंदिर आए हो, तो भगवान के दर्शन किए आपने, और भगवान को साथ में ले गए। वो क्या तरीका है? तो आप में से कोई लोग वृंदावन गए हैं? वृंदावन, अच्छा, गए हैं। बांके बिहारी मंदिर के बारे में सुना है आप लोगों ने? सुना है? तो उसमें देखा होगा आपने, जो भगवान के पट हैं, जो पर्दा है, वो हर 10 सेकंड में बंद होता है। तो उसके पीछे की एक कहानी है, किस लिए, क्यों बंद होता है वो। तो एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ आए, और हस्बैंड वाइफ आए और उन्होंने भगवान के आगे दर्शन कर रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो उन्होंने ऐसे ही प्रार्थना किया, देखा बस उन्होंने कि यार भगवान कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। आज सुबह भागवतम क्लास में बताया गया, अगर कोई भगवान के आगे दर्शन करते हुए कोई ये सोचता है कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो उसको तुरंत भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो वो दंपत्ति ऐसे देखे, यार कितने सुंदर है, काश ऐसा बालक हमारा होता। और वो ऐसे दर्शन करके चले गए, जा रहे थे वो। फिर पुजारी थोड़ी देर बाद, तो पट लग गए, वो चले गए। पुजारी जब पट दोबारा खोले, तो उधर भगवान है ही नहीं, वो डीटीज ही नहीं है, वहां पे गायब है। फिर परेशान हो गए पूरे पुजारी, क्योंकि उनका ध्यान रखना है, भाई क्या करना है, अभी कहाँ गए। फिर बहुत ढूंढा, बहुत प्रार्थना की, भगवान कहाँ चले गए हो आप, कहाँ चले गए। तो देखा तो भगवान वो दो दो बड़े उम्र के जो लोग थे, हस्बैंड वाइफ, उनके पीछे पीछे चलने लग गए, उनके पीछे पीछे चले गए। तो इससे हमको दो चीजें पता लगती हैं, एक तो कैसे भगवान अपने भक्त के जो काबू में रहते हैं, और दूसरी चीज पता लगती है कि भगवान जो है, जो विग्रह हैं, हम लोग जिनका दर्शन करते हैं, वो भगवान स्वयं है। वो भी चल सकते हैं, खा सकते हैं, वो भी सब जो आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे भगवान पे काबू पाया जाए। देखिए, आप लोगों, सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ तो गोल होगा, ये करना है, आईएएस बनना है, या फिर कंपनी खोलनी है, या कई लोगों का सिंपल ये होगा, यार जॉब करना है और अपना घर चलाना है, बस। ज्यादा कोई बड़ा अपना कोई वो नहीं है। कोई हीरो बनना चाहता होगा, मुंबई में कई लोग एक्टर भी है, कोई डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसे अपने अपना गोल होगा। लेकिन ठीक है, मतलब ये एक नॉर्मल गोल हुआ है कि हमको एक लाइफ मिला, उसमें हमने एक बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही ऑर्डिनरी हमने एक गोल सेट किया। कई लोग आते हैं हमारे पास कि कई बार पूछते हैं कि प्रभु जी, मेरे जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ गोल नहीं है, कुछ कुछ करने के लिए क्या करना है मुझे। तो मैं उससे उनसे यही बोलूंगा, कैप्चर कृष्णा, ये बना लो अपना गोल। कृष्ण को कैसे कैप्चर करना है, ये बना लो अपना गोल। ये छोटा गोल तो नहीं है, पूरा कड़ा गोल है, कैप्चर कृष्ण। वो कृष्ण को कैप्चर करने की बात चल रही है कि बड़े बड़े योगी जब ध्यान करते हैं हजारों साल तक, जिन जो उनको कैप्चर नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है,
मुयंति यत सूर्य, मतलब ये जो देवी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, शिव, ब्रह्मा, ये लोग उनको कैप्चर तो छोड़ो, ये लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। यम, ब्रह्म, वर्ण, रुद्र, मरुत, स्तुवंती, ये जो बड़े बड़े देवता हैं, ये उनको समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे आज बात हम लोग कर रहे हैं कि कैप्चर करना है, ये क्या बात हुई? जब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में अलग अलग लीलाएं कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी के पास कितने सिर हैं, कोई पता है किसी ने? 4 सिर हैं। इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है जिसमें हम रहते हैं, उसके ब्रह्मा के पास 4 सिर हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है जिसमें ऐसे अलग अलग ब्रह्मा है जिनके पास, किसी के पास 5 सिर, 10 सिर, 15, 25, 50, 100 ऐसे सिर भी हो सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में दिया गया। कई बार सोचने में आता है 100 सिर कैसे एडजस्ट होते होंगे, मतलब ऐसा लगता होगा। लेकिन वो क्या, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं ना। तो जैसे हमारा ये जो है ब्रह्मांड है, ये 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप में से जिसने मैथ्स पढ़ा होगा, तो ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस के भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्सेस है। तो उनमें अलग अलग ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी जब देखिए कि यार वृंदावन में एक बालक है जो गोवर्धन पर्वत उठा रहा है, असुरों का संहार कर रहा है, बड़े बड़े असुर, जो इतने बड़े बड़े असुर जो पहाड़ से भी बड़े बड़ा साइज जिनका है, उनका शिव जी का भजन क्यों चला रहे हो यार? नहीं नहीं, चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं। शिव जी भी भगवान पे ध्यान करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कृष्ण कथा होती है, तो ऐसा सुनने में आया, कहा जाता है कि कृष्ण कथा जहाँ पे होती है वहां पे सारे देवी देवता भी सुनने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है शिव जी का भी आगमन हो चुका है। तो हाँ, होता है ऐसा। प्रभुपाद जी एक बार कीर्तन कर रहे थे विदेश में, तो विदेश में कीर्तन करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को इशारा किया, एक सीट और लगाओ एक्स्ट्रा। शिष्य बोले सीट लगाओ, कोई आ रहा है क्या कोई वहां? नहीं, वो बोले लगाओ। फिर लास्ट में पूछे उनसे, तुमने देखा नहीं, नारद मुनि आए थे। जहाँ पे भगवान का कीर्तन और कथा होती है वहां पे देवी देवता आते हैं। तो खैर, उनमें से एक देवी देवता जो है ब्रह्मा जी, तो उन्होंने देखा यार ये बालक बड़े बड़े असुरों का संहार कर रहा है, कहीं अब समझ में नहीं आता इतना सा बालक, क्योंकि ब्रह्मा जी का कांटेक्ट में डायरेक्टली एक्चुअली कृष्ण के साथ नहीं रहता, उनका विष्णु के साथ रहता है। जो कृष्ण के ही अवतार है, शिरोदक्षाई विष्णु, क्षीर सागर में ऐसे शयन करते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाती है जिनके, तो उनके साथ कांटेक्ट रहता है ब्रह्मा जी का। अब वो शिरोदक्षाई विष्णु जिनके, जो इतने विशाल काय हैं, जो इतने महान है, एक तो उनके दर्शन किए, अब देख रहे हैं एक बालक के दर्शन। और ये बालक क्या कर रहा है? ये तो गाय चरा रहा है, ये तो घरों में मक्खन चुरा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ये यही वो परम ब्रह्म है जिसकी सारे साधु संत ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, यही वो बालक है। तो समझ में नहीं आ रही बात, ब्रह्मा के चारों सिर चकरा गए, क्या हो रहा है ये? इसी की बात कर रहे हैं कि ये लोग, शास्त्रों में इन्हीं का लिखा है कि ये परम ब्रह्म इस द्वापर युग में प्रकट होंगे, वो ये बालक है। इसको तो गोपियां गाली दे रही है, गंदी गंदी गाली दे रही है। ये पर अरे हम तो इतना बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक लिखते हैं, इनके लिए रचना करते हैं, इतने बड़े बड़े श्लोक इनकी तप वो करने के लिए, आराधना। और यहाँ पे ये ब्रजवासी लोग क्या कर रहे हैं, इसके ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं, कुश्ती में इसको पटक रहे हैं नीचे, कुश्ती खेलते वक्त बछड़े की पूंछ पकड़ रहे हैं वो, और बछड़ा डर के मारे भाग रहा है, तो घसीटते जा रहे हैं गोबर में उसके साथ। ऐसे होता है क्या भगवान? ये परम ब्रह्म, इसने सारे संसार की सृष्टि की है, रचना की है। ब्रह्मा जी चकरा गए। ब्रह्मा जी बोले ना ना ना, असंभव है। और उनके दिमाग में फिर एक थोड़ा नोटी आइडिया आया। क्या आइडिया आया? टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ। किसको चेक करने के लिए निकले? उनके अपने पिताजी को। हाँ, ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकला है, उधर से तो हुई है। उनको चेक करने के लिए। और क्या किया, सारे
पहले तो इधर से गाय चराने जब गए भगवान, तो गाय चर रही थी, अपने सखाओं के साथ इधर लंच कर रहे थे, तो उधर से गायों को गायब कर दिया। और फिर भगवान सखाओं को बोले तुम भी बैठे रहो, मैं आता हूँ एक बार देखता हूँ गाय वगैरह सही है क्या। जब देखने गए, वापस आए तो ग्वाल वालों को इधर से गायब कर दिया। तो भगवान तो सब जानते हैं, स्वराट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपके हृदय में क्या चल रहा है ये आपसे ज्यादा भगवान जानते हैं। हम लोगों को नहीं पता कि हम कौन है, हमारी क्या 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 चीजें चल रही हैं, भगवान को पता है। तो भगवान ने बोला अच्छा ये शरारत करेगा। क्या ब्रह्मा जी को हम लोग देखते हैं ऐसे, दिखाते हैं फिल्मों में, दाढ़ी वाड़ी है ब्रह्मा जी की, बहुत बुजुर्ग आदमी। ब्रह्मा जी ऐसे कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी नहीं है, बहुत हैंडसम आदमी है, ज्यादा एज नहीं है उनकी, कुछ 3-4 लाख 1000 साल होगी उनकी। उनके हिसाब से ये नॉर्मल है। मतलब उनका एज कितना होता है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग है ना। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, एक दिन, उसमें ऐसे 4 युगों की 1000 साइकिल्स रहती हैं, समझे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे चारों युग 1000 बार आते हैं उनके एक दिन में। और फिर एक रात भी होगी उसमें अलग। मतलब सोचो कितना, अमेरिका जैसे देश बन बन के जिसमें चले गए, ऐसे हजारों देश बने, चले गए, बिल्डिंग्स बनी चली गई, सृष्टि हुई, प्रलय आ गई, ऐसे हजारों बार एक दिन में हो जाता है ब्रह्मा जी के। ऐसे अब उनके 365 से मल्टीप्लाई करो उसको, और फिर 100 साल अगर एज है तो उससे कितनी बार। तो भगवान क्या होते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसमें ऐसे 4 साइकिल्स आते हैं, उस एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। अब द्वापर युग कितनी बार आता होगा एक दिन के अंदर, बताया ना मैंने अभी, 1000 बार। हर युग 1000 बार आता है ना, क्योंकि 1000 का साइकिल होता है। तो द्वापर युग जो 1000 बार आते हैं, उसमें से एक द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण आते हैं इस धरती पे, एक द्वापर युग के अंदर। और कोइंसिडेंटली, फॉर्चुनेटली, वो जो द्वापर युग था, वो अभी जो गया है वो था जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए थे। अदरवाइज कृष्ण कभी स्वयं नहीं आते, अपने अवतारों को भेजते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं प्रकट नहीं होते। कृष्ण 1000 साल, 1000 बार जो द्वापर युग आते हैं, एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं, वो ये द्वापर युग था जो अभी जस्ट गया है। और इस बार द्वापर युग मतलब 2, और त्रेता मतलब 3। तो एक्चुअली साइकिल ऐसे होती है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और फिर कलयुग। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हो गया, पहले राम भगवान के अवतार आ गए त्रेता युग में, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। वरना हर बार द्वापर युग पहले आता है, ऐसा होता है जनरली, जैसे शास्त्रों में बताया गया, मैं वैसा बता रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी हो गए विमोहित, और ब्रह्मा जी ने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया। तो भगवान ने कहा अच्छा चल बेटा अब तेरे को सबक सिखाता हूँ। भगवान ने क्या किया कि अपने आप को विस्तारित कर लिया। हर जो ग्वाल वाल था, अब कई गाय जो थी, कई छोटी गाय होंगी, कई बड़ी होंगी, किसी के सींग ऐसे टेढ़े होंगे, कैसे के वैसे टेढ़े होंगे, किसी के बछड़े कैसे होंगे, एग्जैक्टली वैसे वैसे बछड़े और गायों के रूप में अपना विस्तार कर लिया खुद का। और वो वैसी हरकत करता था गाय और बछड़ा, जैसे वो ओरिजिनल जो गाय और बछड़ा जिसका किडनैप किया है ब्रह्मा जी ने, वो करता था। और बच्चे जो ग्वाल बाल थे उनका भी अपने, अब ग्वाल बाल में भी अलग अलग वैरायटी था, कोई थोड़ा सा हकला के बोलता था तो वैसा विस्तार कर लिया, कोई थोड़ा टेढ़ा चलता था तो वैसा विस्तार कर लिया। तो ब्रह्मा जी जब उनको क्या किया, ब्रह्मा जी ने जो किडनैप किया था ना, उनको तो एक गुफा में रख के आ गए। फिर आके देखा कि हाँ मैं देखता हूँ, ये जो बच्चा अपने आप को भगवान बता रहा है, मैं देखता हूँ क्या। देखा यहाँ पे आए तो वो तो गाल बाल और बछड़े तो इधर ही है। अरे बाप रे, तो ये क्या उधर से ले आया क्या, इतने जितने मैं इधर आया और रख के आया, तो उधर से लेके आ गया क्या गुफा में से, इतना माया भी है क्या ये बालक। तो फिर वापस गए देखने के लिए कि देखता हूँ।
तो वहां पे देखे तो वहां पे तो वो गाल वाल और बछड़े वो सब वहीं पे हैं, गाय। फिर वापस आए देख के, यार ये हो क्या रहा है? फिर देखा तो ये सब लोग तो यहाँ पे हैं। भाई ब्रह्मा जी ने बोला, अरे बाप रे, गलत आदमी से पंगा ले लिया रे। फिर आए ब्रह्मा जी और पूरा प्लान बना के, अरे बाप रे, अब तो सॉरी बोलना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी आए, रोते रोते सॉरी बोला भगवान को। भगवान ने बोला, भगवान पेड़ के नीचे से खड़े थे, ऐसे गुलाब का फूल था, पेड़ का ऐसे टहनी को ऐसे पकड़ के खड़े थे। ब्रह्मा जी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अलग अलग संस्कृत के श्लोक में। तो वो प्रार्थना की भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है चल, आगे चल, रास्ता ना अपना। ठीक है ना यार। भगवान क्या, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान अब देखो ऐसा है कि अब बच्चा होता है तो बाप के सामने थोड़ी बच्चे से गलती हो जाती है। प्रार्थना ही है, श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ लेना, ऐसा ही बोलते हैं, हो जाती है तो ऐसा थोड़ा ना माँ बाप नाराज होते हैं अपने बच्चों से, तो आप नाराज थोड़ी ना मत होइए मेरे से। ऐसा 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 ब्रह्मा जी बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं उनके आगे। लेकिन ब्रह्मा जी भी हालांकि बहुत शुद्ध भक्त हैं, भगवान के दर्शन हुए साक्षात। वो तो क्या है, हमको सिखाने के लिए ये एक लीला हुई है भगवान की। अब आप कह रहे हो कि यार ब्रह्मा जी जिनको समझ में नहीं आए उनको आप कंकर करने की बात कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो आप? तो मैं आप लोगों को अब एक वीडियो दिखाता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग तो अभी इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान कौन है, क्योंकि इतना आसान नहीं है समझना भगवान को। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। एक सेकंड। एक मिनट, मेरे को लिंक चाहिए। एक YouTube पे एक वीडियो है, आप लोग घर जाके भी देख सकते हो आप। YouTube पे जनरली वैसे कचरा ही मिलता है। अब ये देखो, ये वो नॉर्मल पेज है YouTube का, इस पे क्या क्या है ये। लेकिन कभी कभी अच्छी चीजें भी देखनी चाहिए। ठीक है, मैं माइक लगा देता हूँ इधर, ध्यान से देखो ये वीडियो, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब जिनको ब्रह्मा नहीं समझ पाए, इंद्र से भी तो गलती हुई थी गोवर्धन के दौरान, कि इंद्र ने सोचा था ये वाला कि इसकी बात मान रहे हैं ना ये लोग, मैं देखो ये ब्रजवासियों के साथ क्या करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं। So sometimes cheating is required for the less intelligent class of man. But we are not cheating. We are very simple. Why should we cheat? Krishna said, Manvana bhavamad bhakta madhyadi mang namaskuru. So, we say, please come here. Here is Krishna. And you simply think of him. What is the difficulty? Here is Radha Krishna, and if you daily see, naturally you will have impression within your mind about Radha and Krishna. So at any place, anywhere you can think of Radha and Krishna. What is the difficulty? Manvana. You chant Hare Krishna,
As soon as you chant Krishna, immediately you remember the form of Krishna in the temple, Ram Roop. Then you are hearing about Krishna, you remember about his qualities, his activities, Nam, Guna, Roop, Lila, Parikar, Vaishnav. In this way, this you can practice. What is the difficulty? This is the beginning of practice. Actually Krishna is there. But because I have no eyes to see Krishna, I am thinking, where is Krishna? It is a stone statue. But he does not know the stone is also Krishna. Stone is also Krishna. Water is also Krishna. Earth is also Krishna. Air is also Krishna. Without Krishna, there is no other existence. That the devotee can see. Therefore, whenever he sees stone even, he sees Krishna. Here the atheist will say that you are worshipping stone, but they are not worshipping stone, they are worshipping Krishna because they know that there is nothing else except Krishna. Premanjana Charita Bhakti Vilocha. That stage we have to arrive. How you can say stone is not Krishna? Krishna says, you have to understand, Krishna, as Krishna said, the Krishna says in the Bhagavad Gita, Pamairapanala Vayu, Kamana Buddhiri Vacha, Vindami Prakriti Astadha, their mind, just like I am speaking, it is being recorded, and will replay, the same sound will come. And he'll know that here is our spiritual master. But I am not there. This sound is now different from me. Vinna. Vinna means separated. But as soon as the record is played, everyone will know here is Bhaktivedanta Swami. If you know, so that requires education. That Krishna so Jidhathamang, so the more you engage yourself in Krishna's service, and more you can realize Krishna. Sevan mukhi jivadu same vastu. So our process is very simple. Simply engage your tongue. Leave aside all other senses. The tongue is very strong. And tongue is our bitterest enemy. And tongue can be your most intimate friend. This tongue. Therefore the Shastra says that Sevanmukhi hi jivadu, just engage your tongue in the service of the Lord, and He will be very nice. Now what we do with the tongue? We talk of Krishna. We sing, chant of Krishna. We eat, taste. I eat Krishna Prasad. You will understand Krishna. Any foolish person, any uneducated or any position of life, you can use your tongue for Krishna's service. Don't eat anything which is not eaten by Krishna. Your tongue becomes your most intimate friend. And don't talk anything except Krishna. If you follow these two principles, Krishna is within your grip. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
प्रभुपाद जी ने ऐसे तो बहुत अच्छा बताया पूरे लेक्चर में, लेकिन लास्ट में 2 चीजें बताई और लास्ट वाली लाइन बोली, इफ यू फॉलो दीज 2 प्रिंसिपल्स कृष्णा विल बी विद इन योर ग्रिप। कोई बता सकता है क्या बताया था? किसके बारे में बात कर रहे थे प्रभुपाद जी? ऑफ कोर्स कृष्णा के बारे में तो बात करें। प्रभुपाद जी का जीवन ही इसीलिए कृष्ण के बारे में बात करें, वो तो शुद्ध भक्त के साथ होता ही है। लेकिन क्या हमारे बारे में कौन से सेंस के बारे में सबसे ज्यादा बता रहे? टंग के बारे में। तो टंग के बारे में क्या बताया था प्रभुपाद जी ने कि इफ यू कंट्रोल दिस टंग इज कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड इट कैन बी योर एनिमी। So Prabhupada ji बोले, if you engage it nicely, now what can you do with tongue? Chant, okay, और taste और glorify, sing Hare Krishna. So Prabhupada ji last में बोले, if you do 2 things, first, if whenever you talk talk of Krishna, and whenever you will eat Krishna prasadam, then Krishna will be within your grip. Simple. भगवान को पकड़ने का सिंपल तरीका। लेकिन क्या आप और हम लोग ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्या ये टफ है? भगवान का प्रसाद खाना है, बस ये समझ लो कि जब भी खाऊंगा भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, और बात करूंगा तो भगवान के बारे में या फिर भगवत गीता के चर्चा करूंगा, तो आप भगवान को पकड़ सकते हो, कैप्चर कर सकते हो उनको। कृष्णा विल बी विद इन योर ग्रिप, ऐसा एक शुद्ध भक्त ने बोला है। और शुद्ध भक्त का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। जब अर्जुन ने बोल दिया था कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा सूरज डूबने से पहले, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा, सुसाइड कर लूंगा, तो जयद्रथ नहीं मरने वाला था, ऐसा उसने प्लान बना लिया था, ऐसी टेक्निक। लेकिन क्योंकि अर्जुन वचन दे चुका था, तो भगवान ने सोचा यार ये लोग भी ना वचन दे दिया, अभी मेरे को पूरा करवाना पड़ेगा ये। तो भगवान ने क्या किया था, किसी को याद है? सूर्य को ढक लिया था। जयद्रथ ने सोचा यस, कृष्ण ने बोला नो, अभी बताता हूं। उसे बोल दिया अर्जुन को कि तैयार रहे, अब जैसे ही मैं हाथ उठाऊंगा मार देना उसको। जब शुद्ध भक्त कोई बोल देता है ना, तो फिर भगवान उसको पूरा करवाते ही हैं, उसको कैसे भी। अब प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि प्रसाद खाओ, देखो पीछे प्रसाद आ रहा है आपके लिए, यही है, भगवान का नाम लो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के हमने प्रसाद की बात की तो प्रसाद प्रकट हो गए। तो बस, और मुंह से क्या बोलना है? हरे कृष्णा मंत्र बोलना है। हरे कृष्णा तो आप सबको आता होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कृष्णा जिसको देवी देवता नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, उसको आप मुंबई के वडाला में या फिर बोरीवली में या फिर नाला सुपारा में रहने वाला 12वीं 13वीं 14वीं या फिर कॉलेज में पढ़ने वाला एक छोटा सा सिंपल लड़का पकड़ सकता है। मैं अत्रि मुनि को जानते हो सब लोग, नाम सुना है? बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, बहुत प्रकांड पंडित हैं। तो अत्रि मुनि ने बहुत सालों तपस्या की, और तपस्या करके ये बोला कि मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है कि आप शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में से भगवान कौन है। इतने बड़े तपस्या करने के बाद में पता नहीं है कौन है भगवान। सोचो, अत्रि मुनि ऐसा बोल रहे हैं। और शिला प्रभुपाद जब विदेश गए, तो जो हिपीज सब तरह का नशा करते हैं, सब तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, जब प्रभुपाद जी के संग में रह के उन्होंने प्रसाद खाया और हरे कृष्णा जप किया, तो उनसे कुछ भी, बच्चे बच्चे को पता है भगवान कौन है।
बच्चे, और उस भगवान ना सिर्फ उनको पता लगा, उसकी सेवा में लग गए सब, हिपीज हैप्पीज बन गए, भगवत गीता का प्रचार पूरे दुनिया में करने लग गए। ये होता है एक शुद्ध भक्त के संग में, जब हम लोग प्रसाद खाते हैं, हरे कृष्णा चैंट करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो आप लोग ठीक है, आप लोगों के अपने अपने गोल होंगे यार जीवन में, ये पाना है, पैसे पाने हैं, ये गाड़ी खरीदनी है, BMW, ये सब करना है, मर्सिडीज खरीदनी है। देखा जाए तो ये गाड़ी क्या है, लोहे का डिब्बा ही तो है, पर थोड़े एक अच्छी शेप में चमकीला है थोड़ा। अब देखो मुंबई में कई जगह जाते हैं हम लोग, ऐसी गाड़ियां खड़ी रहती हैं पुरानी, कोई लोग ध्यान भी नहीं देते उन पे, वो खराब हो जाती हैं ऐसी बड़ी बड़ी पार्किंग में। देखा होगा आपने, बड़े बड़े बिल्डिंग के नीचे ऐसी गाड़ियां सालों, उनका मालिक कहाँ है उसको पता नहीं, उसने खरीदी होगी तो ये सोच के खरीदी होगी इसको चलाएंगे, मेरी बीवी बाजू में बैठेगी, बच्चे रहेंगे 2-3। अभी उसका ना बीवी है ना बच्चे विदेश गए हैं, बीवी भी कहीं गई है किस पता नहीं। और क्योंकि मुंबई में अभी देखो यार क्या क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैं तो छोटे शहर से हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को ज्यादा पता होगा मुंबई का। तो ये सब चीजें नहीं, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, खरीद भी लिया हमने BMW, लेकिन क्या आप जीवन में मरना है बस ये कह के मरना चाहते हो कि हाँ यार मैं एक अच्छा गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, ये मेरे जीवन का अचीवमेंट है? ब्रह्मा जी की इतनी लाइफ में एक दिन में जितनी बार सतयुग, त्रेता युग, ये सब लोग, ये युग आते हैं, इसमें हजारों करोड़ों खरबों अरबों लोग होते हैं हमारे जैसे, जो परिवार को सेटल करके जाते हैं। हाँ बेटा आप सेटल हो जाओ। इस संसार में ब्रह्मा जी जो हजार, जिनकी इतनी सारी आयु है, लाखों वर्ष, वो सेटल नहीं हो पाए, तो आप सेटल हो पाओगे इस संसार में? इस संसार में सेटल, कई लोग बोलते हैं माता पिता, बेटा हमारा तो यही वो है बस, तुझे सेटल कर जाएं। कहाँ जाएं? आपको भी तो आपके माता पिता ने सेटल करने के लिए भेजा था, सेटल किया था ना, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो अब? ये सोचते नहीं हो, वो सोचते हैं कि बस हमारे बच्चे को सेटल कर दें। एक बार एक ऋषि थे, लोमस ऋषि, वो तपस्या करते थे। लोमस ऋषि की इतनी उम्र है कि जब एक ये चारों युग हो जाते हैं, सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो उनके शरीर से एक बाल गिरता है, और ऐसे पूरे शरीर, लोम का मतलब होता है बाल, उनके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं। ऐसे जब सारे बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। लोमस ऋषि, सोचो कितनी उम्र है। वो एक बार तपस्या कर रहे थे, तो कर रहे थे अपने हरे कृष्णा जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दूसरे कोई आदमी आया बाहर से, उसने बोला ऋषिवर, आप इतनी तपस्या कर रहे हैं जंगल में, और आप ये तपस्या ही करते हैं, आप हरे कृष्णा जप करते हैं, एक कुटिया तो बना लो अपने लिए, कम से कम आराम से रहो रात में, रेस्ट वेस्ट करने के लिए, जानवर, जंगली जानवर के लिए एक कुटिया तो कम से कम होनी चाहिए ना आपके पास। लोमस ऋषि पता है क्या बोले? अरे टाइम नहीं है यार। जो आदमी की एज इतनी है वो कह रहा है टाइम नहीं है, और हमारी एज कितनी है? हमको लगता है हमारी एज बहुत ज्यादा है, हमारी एज भी बहुत कम है। आपको पता है ये जो कीड़े आते हैं ना रात में, ये कई कीड़े ऐसे होते हैं जो रात में पैदा होते हैं और सुबह मर जाते हैं, इतनी उनकी लाइफ होती है, मतलब 12 घंटा मान लो। लेकिन टाइम जो होता है ना वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। उस कीड़े को भी ऐसा लगता है कि मैं 100 साल जी रहा हूँ। तो जब वो पैदा होता है ना, तो वो भी, उसके भी प्लान होते हैं, हाँ यार ये फैमिली सेटल करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एजुकेशन, जॉब। हाँ, उसके माता पिता भी बोलते होंगे कि हम, हमारा बच्चा सेट हो गया ना, हाँ वेरी नाइस। उसके माता पिता भी ये सोचते होंगे, लेकिन वो मर जाता है शाम तक, और उसको पूरा ऐसा लगता है कि मैं 100 साल पूरे करके मरा हूं। तो ऐसे हम लोग हैं, हमको लगता है कि इतनी सी लाइफ, देखो कितनी ज्यादा बड़ी लाइफ है, लेकिन टाइम जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मा जी के दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा जीवन एक बुलबुला होता है ना, पानी के अंदर आता है, बुड़ुक फूट जाता है, वैसा है, आते रहते हैं बुलबुले नीचे से, और बुड़ुक 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 बुड़ुक
फूटते जाते हैं। वैसा ही हमारा जीवन है और उसमें हम सब प्लान कर लेते हैं। हमको लगता है हम ही ब्रह्मा जी हैं, हम ही यहीं रहेंगे। तो वो ये क्यों होता है? ये भगवान की एक शक्ति है, माया शक्ति, वो हमको बिविल्डर करती है, हमको सोचने में सोचने नहीं देती कि यार हमारा जीवन ये जो है कितना कीमती है। तो आप लोगों के गोल होंगे कि ये अचीव करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, ये पोस्ट प्राप्त करनी है, या फिर किसी के और भी गोल होंगे कि पोस्ट नहीं मेरे को तो उसको प्राप्त करना है। ऐसे ऐसे अपने अपने गोल बना रखे होंगे। हाँ, बस पहला स्टेप तो हो ही गया है, फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। आपके जैसे उसके 800-900 फ्रेंड्स है फेसबुक पे, समझ रहे? सिर्फ आपका हाय और हेलो नहीं जाता। तो हमको सोचना, ये गोल ठीक है आपके गोल, ओके, लेकिन ये ऑर्डिनरी गोल है। जीवन को इसके लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक ऑर्डिनरी जीवन रहेगा। अगर यूज करना है जीवन को टू कैप्चर कृष्णा, कि यार इस जीवन में आई विल कैप्चर कृष्णा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। ऑर्डिनरी लाइफ तो ठीक है यार, सब लोग जी रहे हैं, हजारों हमारे पूर्वज आ गए और मर गए, शादी बच्चा वो सब फिर मर गए शमशान। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है कि आई विल कैप्चर कृष्णा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। ओके, आप लोग जो कर रहे हो आप काम करो, लेकिन एक ये गोल अपने लाइफ में ऐड करो ना, मेक योर लाइफ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समाउ और अदर भगवान ने आपको इंस्पायर करके इधर टेंपल में ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भेजा है, दर्शन करने के लिए भेजा है। वरना तो मेट्रो लोकल ट्रेन में कितने हजारों लोग जाते हैं, कोई सोचते होंगे वो लोग? देखो उनकी शक्ल, उनसे बोलो यू हैव टू कैप्चर कृष्णा, नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है, ये है मेरा टारगेट, कैसे उतरना है और जाके फिर सुबह के लिए तैयार होना है, दोबारा सुबह जॉब पे निकलना है, उसके दिमाग में ये चल रहा है। बट वी आर गिविंग एट ISKCON, Srila Prabhupada has given you a very big goal statement and very easy to achieve it. Goal statement is capture Krishna. कृष्ण को पकड़ लो। And how we do that? Eat prasad, chant Hare Krishna, read Prabhupada's books, and that way you can capture Krishna. Hare Krishna.